राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं लड्डू गोपाल जी का उलन ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इन दो कलर को मिक्स करके मैं लड्डू गोपाल जी का उलन ड्रेस बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं इस क्रीम कलर के ऊन से बनाना स्टार्ट करूँगी। तो इसे सबसे पहले हम फिंगर से इस तरह से करके एक चेन रेडी कर लेंगे। इस तरह से ये मेरा एक चेन रेडी हो गया है। और फिर हम इस तरह से चेन बनाएंगे। इस तरह से ऊन को खींच के नीचे के चेन से निकाल लेंगे। इस तरह से ये चेन इस तरह से बनते जाएगा। जितना भी चेन रखना है उस तरह से हम बना लेंगे। टोटल मैंने 17 चेन लिया है। और अब देखिए इस तरह से ऊन लेके 2 चेन छोड़ के और तीसरे में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 हो गया। और फिर इधर से ऊन लेके हम 2 को गिराएंगे तो फिर 2 बचेगा। फिर इन दोनों को गिरा देंगे। तो इस तरह से ये डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर आगे भी हमें इसी तरह से करना है। ये 3 हुआ, 3 का 2 और 2 का 1। तो इस तरह से हमें करते जाना है। तो इस तरह से मेरा 2 बन चुका है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट चेन में हम इसी तरह से बनाएंगे। 3 का 2, 2 का 1। उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपल एक चेन यहाँ पे बना लेना इस तरह से। और फिर से हम इसी चेन में, जिस चेन में अभी मैंने बनाया था, आगे के चेन में नहीं बनाना, इसी चेन में फिर से हम एक बार बनाएंगे। 3 का 2, 2 का 1 इस तरह से। तो ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। फिर आगे हम आगे वाले चेन में एक बार बनाएंगे। फिर जैसा मैंने यहाँ पे बनाया था उसे हम बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया किया, 3 का 2, 2 का 1 और एक सिंपल चेन इस तरह से बना लिया। और फिर इसी में 3 का 2, 2 का 1। तो इस तरह से हो गया है। देखिए ये मेरा पीछे के साइड में चला जाएगा और ये आगे की ओर बनेगा। इसी तरह से हमें आगे बनाना है। यहाँ मैंने 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे डबल किया है। तो इधर भी हम काउंट कर लेंगे। 3 चेन छोड़ के डबल करेंगे, फिर एक सिंगल और फिर डबल कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने एक लाइन कंप्लीट कर लिया है। यहाँ देखिए मैंने डबल किया है, फिर एक सिंगल करके फिर यहाँ पे डबल। उसी तरह से मैंने इधर साइड में 3 सिंपल करके यहाँ डबल किया है, फिर एक सिंगल करके डबल। तो इसी तरह से हमें 3 लाइन बनाना है। जब भी हम यहाँ आएंगे तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर सिंपल चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे आगे। हर चेन में हमें इसी तरह से बनाते जाना है। हमें यहाँ तक आना है जहाँ पे मैंने ये डबल बनाया है, जहाँ पे मेरा चेन बढ़ा है, तो वहाँ तक हम आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ तक हम आ गए। फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है और इसके अंदर और इधर जो मैंने चेन बढ़ाया है, इन दोनों को साथ में यहाँ लाके हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये मेरा पीछे का साइड हो गया और ये बाजू हो गया। तो इसी तरह से हम यहाँ तक सिंपल करेंगे और फिर इन दोनों को भी इस तरह से हम जोड़ लेंगे। तो इसी तरह से देखिए मैंने दूसरे साइड में भी इस तरह से जॉइंट कर लिया है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये दोनों साइड बाजू हो गया, ये आगे का हो गया, ये पीछे साइड हो गया। अब हम इन यहाँ पे लाके इस तरह से जो चेन है इसके अंदर से करके इस तरह से ऊन को लाके और फिर इधर से ऊन को खींच के हम अटैच कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे 2 की चेन बना लेंगे और फिर इस तरह से ऊन को करके और एक सिंपल चेन जो बना रहे थे, 3 का 2, 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ पे मैं डिज़ाइन देने वाली हूँ थोड़ा अलग टाइप में। तब हम उस डिज़ाइन को बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल 2 चेन मैंने लिया है और इस तरह से ऊन को लेके और नेक्स्ट चेन में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। 3 का 2 और 2 का 1 इस तरह से कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पे सिंपल चेन लेंगे इस तरह से, जैसा मैंने ऊपर में यहाँ पे किया था। और फिर इस तरह से ऊन लेके इसी चेन में हमें इस तरह से 3 का 2 और 2 का 1 करना है। तो इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से हमें आगे भी करना है। हम आगे अब हमें एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में करना है इस तरह से। तो ये इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से मैंने डबल क्रोशिया किया, फिर सिंपल चेन और फिर इसी चेन में डबल क्रोशिया। फिर हमें एक चेन छोड़ के अगले चेन में उसी तरह से करना है। फिर सिंपल एक चेन
और फिर इसी में आके हमें करना है। तो इसी तरह से हमें पूरा रो कंप्लीट करना है। ये देखिए, तो ये इस तरह से डिज़ाइन आएगा। यहाँ मैंने एक चेन छोड़ के अगले चेन में किया है, तो इस तरह से हम पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से मैंने पूरा लाइन कंप्लीट कर लिया है। यहाँ जो मैंने 2 की चैन बनाई थी, यहाँ से इस तरह से लाके हम अटैच कर लेंगे। फिर हमें 2 चेन लेना है सिंपल, और जैसा मैंने यहाँ पे बनाया था उसी तरह से हमें बनाना है। तो ये जो मैंने सिंपल चेन करके जो इस तरह का डिज़ाइन बनाया है, इसी के अंदर से हमें लेना है। तो इस तरह से देखिए, 3 का 2, 2 का 1, इस बार मैं 2 बनाऊँगी। एक हो गया, फिर इसी में एक बार, तो ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब एक सिंपल चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया इसी में हमें करना है, 1 और ये 2। तो इस तरह से देखिए ये इस तरह से हो जाएगा। 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ सिंपल चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। फिर हमें इस तरह से करके और अगला जो मैं डिज़ाइन है इसमें जा कर के फिर से हम इसे डबल क्रोशिया करेंगे। 2 बार डबल क्रोशिया, फिर सिंपल चेन, फिर 2 बार डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए मैंने इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे लाके हम इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमें पूरा लाइन बनाना है। यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशिया, फिर सिंपल चेन, फिर एक डबल क्रोशिया किया है। फिर यहाँ मैंने 2 डबल क्रोशिया, सिंपल चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम बढ़ाते जाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, सिंपल चेन, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जितना लंबा आपको अपना ड्रेस रखना है लड्डू गोपाल जी का, या घेर बढ़ाना हो, तो उस तरह से हम आगे बढ़ाते जाएंगे और अपने लंबाई के अनुसार इसे बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने 3 लाइन बना लिया है। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का ऊन ऐड करूँगी। ये जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ, इसमें हमें एक बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि ये जो डबल क्रोशिया और सिंपल चेन, फिर डबल क्रोशिया जो मैंने यहाँ बनाया है, इसी के अंदर से डिज़ाइन बनते जाएगा। यहाँ जो गैपिंग है, इससे हमें नहीं बनाना है। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर से बनना है, फिर इसके अंदर से, इस गैपिंग के अंदर से हमें नहीं बनाना। तो अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का ऊन ऐड करूँगी। तो इसके लिए भी मैं ऐसे पहले फिंगर से इस तरह से एक चेन बना लूँगी। फिर मैं यहाँ पे इसे अटैच कर लूँगी। फिर हम यहाँ पे इसी तरह से बनाएंगे। इस लास्ट लाइन में मैंने 2 डबल क्रोशिया और चेन 2 डबल क्रोशिया किया है। तो इस ग्रीन से एकदम सिंपल ऐसे ही प्रोसेस से हमें 3 बार करना है। 3 डबल क्रोशिया, सिंपल चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो मैंने इस तरह से पूरा लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे इसे, इस तरह से अटैच कर लेंगे और एक चेन हम बना लेंगे। अब हमें इस तरह से घुमा के और इस तरह से ऊन लेंगे, और ये जो गैपिंग जो है, ये इसमें मैंने फूल बनाया है और ये गैपिंग है, फिर इसमें फ्लावर बना है, फिर ये गैपिंग है। तो ये जो गैपिंग होगा इसमें हमें लाइनिंग बनाना है। तो उसी गैपिंग में मैं इस तरह से ऊन को लाके इस तरह से खींच लूँगी, और उसके ये देखिए 3 हो गया। फिर उसके बाद हम पूरा इसको बाहर निकाल लेंगे। तीनों को एक साथ हमें गिरा देना है। इसी तरह से हमें लाइन पूरा करते जाना है। इस तरह से देखिए, तो इस तरह से बन जाएगा। हमें ऊन नहीं लेना है इस तरह से, बस सिंपल इस तरह से करके इसे ऊन को लाके इस तरह से खींचेंगे, फिर इसे इस तरह से कर देंगे। फिर इसे इस तरह से हम करेंगे, ऊन को इधर खींच के लाएंगे और इस तरह से कर देंगे। तो ये इस तरह से बनते जाएगा। फिर जहाँ हमें टर्न होना है, यहाँ से फिर हम टर्न होंगे। तो यहाँ से फिर हम इस तरह से घुमा के करेंगे, तो ये इस तरह से टर्न हो जाएगा। ये इधर की ओर चेन बन गया। अब हम इसे वापस लौट रहे हैं इसी लाइन से। तो यहाँ पे जहाँ मैंने लाइन बना के ऊपर आया था, अब इसी लाइन से हम नीचे की ओर जाएंगे। तो एकदम इसके बगल से 2 लाइन ये इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से हम बना के यहीं वापस आ जाएंगे जहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट किया था। और फिर ये जो चेन है, हर चेन में हम सिंपल तरीके से बनाएंगे। देखिए इस तरह से, फिर ऐसे, फिर अगले चेन में भी हम इसी तरह से बनाएंगे, और इसी तरह से हमें पूरा बनाते हुए यहाँ तक आ जाना है। तो ये देखिए इस तरह से 2 लाइन हो जाएगा।
तो इस तरह से देखिए ये लाइन ऐसे आया है, फिर यहाँ से टर्न होके यहाँ आ गया, फिर यहाँ से ये लाइन ऊपर की ओर जाएगा, फिर यहाँ से टर्न होगा। तो मैंने हर चेन में सिंपल बनाते गए हैं। तो अब हम इसे एक चेन लेकर के फिर इसी तरह से करेंगे। फिर इस ड्रेस को इधर से घुमा के और इसके अंदर से इसे खींच के लाएंगे और फिर जैसा प्रोसेस मैंने इस लाइन में किया था उसी तरह से हम करेंगे। हर लाइन में के अंदर से घुसा के इसे इस तरह से खींच के लाएंगे। फिर यहाँ पे यहाँ से ऐसे करके और इस तरह से खींच के हम इस तरह से लाएंगे। तो इसी तरह से हमें चारों तरफ से ड्रेस के चारों तरफ से कर लेना है। तो ये बहुत ही सुंदर फ्लावर की तरह बन जाता है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। हम इसे नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन बनने पे थोड़ा सा और भी ड्रेस की खूबसूरती बढ़ जाती है। फिर यहाँ से अब हम वापस टर्न हो रहे हैं नीचे की ओर, तो एकदम वही उसी प्रोसेस से हमें टर्न होना है। फिर यहाँ तक आने के बाद फिर हम हर चेन में सिंपल बनाएंगे इस तरह से सिंपल। फिर यहाँ से हम इसी तरह से ऊपर की ओर लाइनिंग लाएंगे, फिर यहाँ से टर्न होंगे। इसी तरह से हमें पूरे ड्रेस में बनाना है। तो इस तरह से मैंने चारों तरफ से बना लिया है। तो ये ड्रेस मेरा रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे बंद कर देंगे। उसके बाद अब हम उलेन मुकुट बनाएंगे। उलेन मुकुट बनाने के लिए हम पहले सिंपल चेन बना लेंगे। मैंने 25 चेन लिया है और सिंपल तरीके से 2 चेन छोड़ के तीसरे में डबल क्रोशिया करते जाएंगे। तो इस तरह से हम पूरा लाइन डबल क्रोशिया से बना लेंगे सिंपल, और 2 लाइन हम बनाएंगे। तो मैंने एक लाइन बना लिया है और फिर मैं इसे उल्टा करके 2 चेन बना के फिर से जैसा मैंने एक लाइन तैयार किया वैसे दूसरा लाइन भी तैयार करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें 2 लाइन बना लेना है। अब हमें इसे स्टिच करना है। स्टिच हम किस तरह से करेंगे, इधर का भाग हमें छोटा रखना है, इस तरह से तिरछा रखेंगे। तो यहाँ देखिए ये मुकुट की तरह शेप में आ रहा है। तो पहले हम यहाँ पे इसे स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ये जो है इसे हम पूरा इस तरह से स्टिच कर लेंगे और ये इधर साइड से चारों तरफ से ये स्टिच हो जाएगा। तो ये मेरा ऊपर इस तरह से हो जाएगा। फिर लास्ट में हम इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये मेरा ऊपर साइड में पगड़ी की तरह हो जाएगा। यहाँ पे स्टोन पर्ल्स जो भी हो आपके पास वो यहाँ हम लगा लेंगे। तो चलिए पहले हम इसे स्टिच करते हैं। तो ये देखिए मुकुट रेडी हो गया है और लड्डू गोपाल जी का ये ड्रेस भी रेडी हो गया है। इस तरह से हम राधा रानी का भी उलन गाउन बना सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने राधा रानी का फ्रिल वाला उलन गाउन बनाया है और कान्हा जी का धोती कुर्ता टोपी पूरा सेट मैंने बनाया है, दोनों लोगों का एकदम मैचिंग एक जैसा। और उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको लड्डू गोपाल जी का ये ड्रेस और मुकुट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।